सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन भाई, ये सबसे बड़ा चार्ट है, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट चार्ट। सब्सटेंस या मैटर एक ही चीज़ है, मादा, बात कर चुके हैं इसके बारे में। हर चीज़ दुनिया में उस मैटर है, एनीथिंग इज मैटर विच हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम, दैट इज मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह गिरे वो मैटर है। अब सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन होती है, टाइप्स होते हैं इसके बहुत सारे। अब मैटर के अंदर ही कुछ मिक्सचर होते हैं, कुछ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ सस्पेंशन होते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। ये आज आप जान लोगे, ज़िंदगी भर जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे आपको आसानी फील होती रहेगी, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो मिसगाइडेड हो जाते हैं बच्चे, जो बता रहा था, ठीक है। तो सब्सटेंस बच्चे सिर्फ दुनिया में दो ही तरह के हैं, बस दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं। एक हमारे पास है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और एक हमारे पास कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर मतलब खालिस, इम्प्योर मतलब मिलावट शुदा, ठीक है। चार्ट मैंने दिया हुआ नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर आप अलग से बना सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, दो तरह के सब्सटेंस हैं। प्योर सब्सटेंस जिसको आप और ज़्यादा प्योरीफाई ना कर पाओ, जो प्योरेस्ट स्टेट में हो, जिसको और ज़्यादा खालिस करना नामुमकिन हो, जो सिर्फ एक ही चीज़ से बनाओ, दो चीज़ों का मिलाप ना हो, जो वो चीज़ प्योर होती है ना, जो सिर्फ सिंगल एक ही चीज़ हो। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर प्योरिटी का मामला थोड़ा सा अलग है। देखो, जैसे पानी, अगर आपको कोई पानी ला कर दे दे, बिल्कुल खालिस पानी, बिल्कुल खालिस पानी हो, जैसे बारिश का पानी कहा जाता है कि या ग्लेशियर का पानी होता है, बर्फ़ वगैरह से, बर्फ़ के पहाड़ों से, बिल्कुल खालिस होता है, तो नॉर्मली दुनिया उसको कहती है ये प्योर वाटर है ना, कि प्योर वाटर क्यों, खालिस है, इसमें कोई मिलावट ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट बारिश का पानी है, ये ग्लेशियर का पानी है। लेकिन केमिस्ट्री उसको प्योर नहीं बोलता, केमिस्ट्री उसको इम्प्योर बोलता है। क्यों? वो कहता है कि भाई ये पानी जो है ना, इसके अंदर भी मिलावट है, क्योंकि पानी सिंपल सब्सटेंस नहीं है। पानी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है वो, H2O, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी तैयार होता है। मतलब पानी भी मिलावट से बना है, मिल के बना है चीज़ों के। तो रियल लाइफ में तो हम पानी को प्योर कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पानी हमेशा इम्प्योर होगा, क्योंकि उसमें चीज़ें मौजूद हैं। तो प्योर सब्सटेंस जिसको फर्दर और ज़्यादा हम उसको क्लासीफाई ना कर पाए, प्योरीफाई ना कर पाए, प्योर सब्सटेंस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट। वही एलिमेंट्स कहलाते हैं। आंसर उर्दू में कहते हैं अनासिर, इसकी जमा होती है। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। अब एटम और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, इसको सिंपल तरह से समझो ज़रा, ठीक है। इस क्लासरूम की बात कर लेते हैं। इस क्लासरूम से मिसाल, जो कल मिसाल दी थी, ये क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सारे ही स्टूडेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी बैठे हैं वो सारे के सारे, यू ऑल आर स्टूडेंट्स। लेकिन हर स्टूडेंट का क्या है कि एक अलग नाम है, हर स्टूडेंट का अलग नाम है। तो वो सैयद नजफ़ अज़ीम वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से असफ़ा इकबाल जो है वो सामने यहाँ पर बैठी हुई हैं, शुमाइज़ा यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो अलग अलग नाम के साथ यहाँ पर बैठे हैं, सबके अपने अलग अलग नाम है, सारे स्टूडेंट। बिल्कुल सेम वैसे ही एटम्स दुनिया में हर तरफ, हर चीज़ एटम से ही मिलकर बनी है, लेकिन हर एटम का स्पेसिफिक एक नाम होता है उसकी क्वालिटी के लिहाज से, ठीक है। हर एटम का एक स्पेसिफिक नाम होता है। मिसाल के तौर पे जिस एटम में 11 प्रोटॉन्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सोडियम। और जिस एटम के अंदर 12 प्रोटॉन्स हो जाएंगे तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। तो एटम्स तो सारे ही हैं, हर चीज़ एटम है, लेकिन जो स्पेशल, अगर हम किसी एटम का नाम जो रख देते हैं ना, तो फिर वो कहलाता है एलिमेंट। एक स्पेशल टाइप के एटम्स को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स तो हर साइज़ के हैं, हर तरह के हैं, जैसे स्टूडेंट तो सारे हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम है ना। बिल्कुल एटम सारे हैं, सोडियम के भी एटम्स होते हैं, कैल्शियम के भी एटम्स होते हैं, आयोडीन के भी एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी एटम्स होते हैं, लेकिन हर एटम के अलग अलग नाम है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? तो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो स्पेशल टाइप ऑफ एटम्स जो है ना, उनको हम कहते हैं एलिमेंट, या आइडेंटिकल एटम्स को हम एलिमेंट कहते हैं। कि मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं बताऊँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखो एटम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक एटम ये रहा, कुछ एटम्स ये रहे, कुछ एटम्स आपके पास ये रहे, कुछ एटम्स आपके पास ये रहे। तो टोटल इस वक्त इस बोर्ड के अंदर एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 एटम है टोटल। दिख रहे हैं 15 एटम, हर एक जो सर्किल है वो एक एटम को शो कर रहे हैं। 15 एटम बोर्ड में मैंने ड्रॉ कर दिए, 15 एटम्स हैं। आपको पूछे एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 एलिमेंट्स है सिर्फ। एक एलिमेंट, एक रेड एलिमेंट है, एक ग्रीन एलिमेंट है, एक ब्लू एलिमेंट है और एक
ब्लैक एलिमेंट है। समझ गए? तो है तो सारे ही एटम, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से हम उनको एलिमेंट कह देते हैं, लेकिन वो कलर की बुनियाद पे नहीं कहते हैं। वो बुनियाद क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स किस में। लेट से कि इस 1 वाले में सबके पास एक प्रोटॉन होंगे, इन सबके पास 2 प्रोटॉन होंगे, इन सबके पास 3 होंगे, सब 4 तो इसका नाम कुछ और हो गया, इसका नाम कुछ और हो गया, इसका नाम कुछ और हो गया, इसका नाम कुछ और हो गया। ये एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम्स जो है वो एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फ़र्क क्या है एटम्स और एलिमेंट्स के अंदर? ठीक है, तो यही वो फ़र्क है जो बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं कि क्या फ़र्क है। जैसे इसको सिंपल इस तरह से, स्टूडेंट्स तो सारे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना नाम है, एटम तो सारे हैं, हर एटम का अपना नाम है, बस खत्म बात हो। ठीक है, अब एलिमेंट्स की मिसाल करूं, जैसे कि अब एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हम कहें AU सिंबल है ना, AU, इसका नाम होता है गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है। अब जब आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड किस चीज़ से मिलकर बनता है? गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड होता है और कुछ नहीं होता। गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड किस चीज़ से बनता है? सोना किस चीज़ से बनाते हैं पता है किसी को? सोना जो है, जो पहनते हैं, सोना किस चीज़ से बनता है? गोल्ड से ही बनता है और किसी और चीज़ से नहीं बनता है। ये नहीं होता कि प्लास्टिक और बजरी मिला दो तो गोल्ड बन जाएगा, है ना, पत्थर और चूना मिला दो तो गोल्ड बन जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? पूरी दुनिया ऐसी में लगी होती है, ऐसा हो जाता तो। गोल्ड सिर्फ गोल्ड से बनता है। गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर और दूसरी कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ AU है, एक एलिमेंट है वो। ठीक है, इस तरह से अगर हम आयरन की बात करें, लोहा, आयरन, तो आयरन किस चीज़ से बनता है? तो आयरन बस आयरन से ही बनता है। लोहे में सिर्फ लोहे के एटम्स होते हैं, उसके अलावा दूसरे और कोई एटम नहीं होते हैं। लोहा भी एक प्योर सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है। इस तरह टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कल बताया था, आज फिर बताता हूँ। टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने? 118 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स के अंदर से 92 एलिमेंट जो हैं वो क्या है? नेचुरल हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो 92 हैं। जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बना दिए वो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। और 92 के बाद 93 से 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल मतलब उनको लेबोरेटरी में बनाया गया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल लैब में बनाया गया। तो टोटल है 118, बट 92 नेचर में करते हैं, बाकी लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो टोटल है 118, सबके अलग नाम है। ठीक, कल मैंने आपको नाम भी बताया था, काफ़ी सारों के। ठीक है, अच्छा, ये तो एलिमेंट्स की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, कि भाई ये इतने सारे जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास हैं 118, और उसमें से नेचुरल कुछ हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं। 92 नेचुरल है, बाकी सारे आर्टिफिशियल हैं। और ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं होता। गोल्ड के अंदर गोल्ड के सिवा कुछ नहीं है, कॉपर के अंदर कॉपर के सिवा कुछ नहीं है, सिल्वर के अंदर सिल्वर के सिवा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? मतलब प्योर है ये। कोई सवाल? एनी मोर, एनी क्वेश्चन यू हैव एनी क्वेश्चन? नो? ओके। सो एलिमेंट्स के बाद फिर एलिमेंट्स की भी क्लासिफिकेशन होती है। एलिमेंट्स को 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई एलिमेंट्स को कहते हैं, एलिमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हैं? मेटल्स हैं। कुछ है उनको हम लोग बोलते हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और कुछ है उनको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स, ये सेमी मेटल्स। तो कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटालॉइड्स हैं। 3 तरह के हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं? सिंपल एक पॉइंट याद रखो, ज़्यादा नहीं। मेटल्स वो जो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, जिनसे करंट पास हो जाए वो मेटल्स हैं। आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, इन सब से करंट पास हो जाता है, इन सब से बिजली गुजर जाती है, इनके तार बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल क्या हो जाएंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे करंट पास नहीं होगा वो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन गैस से करंट पास नहीं होता, हाइड्रोजन गैस से करंट पास नहीं होता, कार्बन से करंट पास नहीं होता, जिससे करंट पास नहीं होता वो नॉन मेटल्स हो गए। और मेटालॉइड्स ये अलग होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब ये सेमी कंडक्टर क्या चीज़ है तो पहली बार सुना। भाई गुड कंडक्टर तो बचपन से सुन रहे, बैड कंडक्टर भी सुन रहे हैं, ये सेमी कंडक्टर क्या चीज़ होती है? सेमी मतलब होता है आधा, हाफ। सेमी फाइनल होता है ना, आधा फाइनल, सेमी सर्किल आधा सर्किल बोलते हैं ना। तो सेमी मतलब आधा, आधा कंडक्टर मतलब ये 50% होता है कंडक्टर, गुड कंडक्टर, और ये होता है 50% बैड कंडक्टर। अब ये भी समझ में नहीं आता बच्चों को ये क्या मतलब आधा गुड कंडक्टर, आधा बैड कंडक्टर। तो इससे करंट पास होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक इससे करंट पास होती है स्पेसिफिक कंडीशन पे। जैसे मिसाल के तौर पे मेटालॉइड्स हमारे पास जो होते हैं, ये मेटल नॉन मेटल के बीच की चीज़ होती है, सेमी मेटल भी इनको हम कहते हैं। दे आर इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आधे मेटल आधे नॉन मेटल होते हैं, ये मेटालॉइड्स जो होते हैं। अब इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबसे फेमस है SI, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो होता है वो सबसे फेमस है। सिलिकॉन को किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फ़ोन के सर्किट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर वगैरह के IC चिप्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है सिलिकॉन।
ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि अगर सेल फ़ोन का वैसा तो मतलब जो स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर CPUs जो कंप्यूटर के होते हैं, अगर गर्ल्स बॉयज़ किसी को आइडिया उसमें से है तो उनके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ होता है ना, उसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, एक चौकोर सा प्रोसेसर होता है और उस प्रोसेसर के अंदर एक तार होती है सिलिकॉन की, बस एक तार होती है सिलिकॉन की लगी होती है। अब जब ये गर्म होता है तो इससे करंट पास होता है, ठंडा होता है तो करंट पास नहीं होता। अब जैसे है ना नॉर्मल जो तार होती है सर्दी गर्मी सब में करंट पास करेगी वो तो, और है ना जो तार है जैसे आयरन है, गर्म कर दो ठंडा कर दो करंट पास होना है। प्लास्टिक है, गर्म कर दो ठंडा कर दो करंट पास होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। बट सिलिकॉन के तार के गर्म में करंट पास करते हैं, ठंडे में नहीं करते, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब जब ये गर्म में करंट पास कर रहा होता है ना मतलब, तो इसको फिर कंप्यूटर समझता है 1, और जब ये ठंडा हो जाता है तार तो कंप्यूटर उसको समझता है 0, या मोबाइल उसको समझता है 0। और आपको पता है ना कि जो बचपन में टीचर ने आपको बताया था कि मशीन जो है वो कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़बान नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। 0 1 0 1 0 1 ये समझ रहा होता है, मशीन लैंग्वेज भी उसको कहते हैं, है ना। कंप्यूटर में पढ़ा होगा 876 किसी क्लास में, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ना फर्स्ट जनरेशन में मतलब कि लो लेवल जो होती है, तो वो हमारी ज़बान नहीं समझता, वो अपने लिहाज से उसको क्या करता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है 0 1 0 1 में। तो ये 0 1 में कन्वर्ट कैसे करता है, उसमें एक तार होती है प्रोसेसर में, वो तार क्या होता है, उस तार में से करंट पास होता है, कभी रुकता है फिर होता है फिर रुकता है। जब करंट पास हो रहा होता है स्विच ऑन होता है तो उसको हम 1 कंसिडर कर रहे होते हैं, और जब स्विच ऑफ होता है तो उसको 0 कंसिडर कर रहे होते हैं। और सिर्फ फास्ट मैनर पे क्या कर होता है, वो पूरा प्रोसेस उसके अंदर चल रहा होता है। ये बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, बहुत डिटेल्ड है। जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, तो वो उसको बहुत डिटेल में जाकर पढ़ेगा जाके। अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा ना, मैं बता सकता हूँ शायद उसको, इतना डिटेल लेके कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी किस तरह से चलती है। हम तो बस यूज़ करना जानते हैं भाई, कि हमें पता है कि यूज़ ऐसे करना है मोबाइल को, लेकिन अंदर क्या सिस्टम चल रहा है मोबाइल के बैक साइड पर इंटरनली, तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, है ना भाई, क्योंकि बहुत क्रिटिकल एक सिस्टम चल रहा होता है उसके अंदर। ख़राब भी हो जाए तो हमसे बनता नहीं है कि भाई कैसे बनाना है उसको, जो इतना क्रिटिकल उसके अंदर सर्किट है ना कि हर कोई बना नहीं सकता उसको, दुकान वाले भी नहीं बना पाते। उसके पास लेकर जाओ तो उसका एक ही हाल होता है, पैनल चेंज करा लो। वो दुकानदार के पास जाएंगे ना, वो कोई भी मोबाइल है, वो आपने नया मोबाइल खरीदा 60,000 रुपये का, 60,000 का, और मोबाइल गिर गया, थोड़ा सा मसला आ गया, पहले उसमें 10 रुपये के चिप का मसला आ गया, लेकिन जब आप उसको मोबाइल फ़ोन की दुकान लेकर जाओगे तो वो बोलेगा नहीं यार, इस पर जो है 22,000 रुपये का पैनल लगेगा इसका डायरेक्ट। क्यों? चूँकि हमारे यहाँ उसको बनाना नहीं आता उस चिप को, कि वो जो 10 रुपये का चिप है ना, वो ढूंढना ही नहीं आएगा कि अंदर लगा हुआ कहाँ है वो जो ख़राब हो गया। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वो पूरा का पूरा सर्किट ही चेंज कर देते हैं पैनल। क्योंकि पाकिस्तान में हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं ही नहीं कि हमें पता लग सके कि खराबी कहाँ है, इतनी बारीकी के साथ उसमें काम होता है सर्किट्स के अंदर। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको नॉन मेटल, मेटल, मेटल वाइट के एलिमेंट्स होते हैं ना, प्योर सब्सटेंस है, वो 118 है और 3 पार्ट्स में क्लासिफाई है। कुछ मेटल्स हैं जिनसे करंट पास हो जाएगा, कुछ नॉन मेटल हैं जिनसे करंट पास नहीं होगा, कुछ मेटलॉइड्स हैं जो सेमीकंडक्टर हैं जिसमें गर्म में करंट पास करेगा, ठंडे में करंट पास नहीं करेगी, जैसे सिलिकॉन। बस समझ में आ गया कोई सवाल? ये तो एक क्या प्योर, अब आ जाओ इम्प्योर सब्सटेंस में, मिलावट वाली चीज़ों में आ जाओ, जो मिलावट से बनती हैं, मिलाकर बनती हैं चीज़ों को। ठीक है, अब इसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस शायद यही तक करेंगे ना, चूँकि पीरियोडिक टेबल में पूरा तुम्हें 1.5 घंटा मुझे चाहिए ना, नेक्स्ट क्लास में उसको हम करेंगे। अभी बस ये टॉपिक पढ़ा के ख़त्म करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें काफ़ी इसका बड़ा, अगर आप नोट्स में चेक करो तो बहुत बड़ी ट्री इससे निकल रही है। ठीक है, समझना पड़ेगा सबको। प्योर इम्प्योर सब्सटेंस, अब इम्प्योर सब्सटेंस मतलब जो मिलाप से बने, मिलावट से बने। अब मिलाप या मिलावट जो है वो कॉम्बिनेशन 2 तरह के हो सकते हैं। अगर ये एक हो सकता है, या तो ये हो सकते हैं चीज़ें या एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाए, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो जाए सारे, तो फिर ये कभी कभार होते हैं केमिकली कंबाइंड ना करो, फिजिकली कंबाइंड कर दो। तो एलिमेंट्स तो प्योर होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो इम्प्योर हो जाते हैं मिलकर। अब मिलते 2 तरह से हैं, केमिकली और फिजिकली। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम फिजिकल और केमिकल में फ़र्क क्या होता है। फिजिकल को हम रिवर्स कर सकते, केमिकल को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला दिया, एटम्स मिल गए, तो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब ये केमिकल कॉम्बिनेशन है कि फिजिकल कॉम्बिनेशन है, इसको चेक करना पड़ेगा। क्या आप पानी में से, जितने दिमाग है लगा लो, क्या आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके दिखा सकते हो? किसी भी तरीके से नहीं कर सकोगे तुम, जितनी ही कोशिश कर लो, जैसे कर लो, पानी पानी ही रहता है। उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग इतने आराम से, तरीके हैं
बट इतने आराम से आप नहीं कर सकते उसको, रिवर्स नहीं हो सकता वो चेंज, ठीक है। तो वो केमिकली कंबाइंड है, केमिकली कंबाइंड हो गए। अब यही अगर मैं आपको एक और चीज़ की केमिकली कम्बिनेशन बताता हूँ, जैसे आयरन है Fe होता है आयरन लोहा, और उसके साथ में मिला दूँ कार्बन। कार्बन क्या होता है? कोल या कोयला। लोहे का बुरादा ले लूँ और कोयले को पीस दूँ और दोनों को मिला दूँ, मिक्स कर दूँ, फिर मिक्स हो गया, फिर इम्प्योर हो गया। क्या आप कोयले में से लोहा अलग कर सकते हैं? कैसे? मैग्नेट के थ्रू। सिंपल फैक्ट है, मैग्नेट ले आओ, मकनातीस ले आओ और मैग्नेट को लगा दो उसमें, जितना भी अब जाए, कोयला तो चिपकेगा नहीं मैग्नेट में, लेकिन सारे जो लोहे के पीसेस होंगे बुरादे वो चिपक जाएंगे, सेपरेशन हो गए, रिवर्स हो गया चेंज वापस। दैट इज़ अ फिजिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दो तरह से कम्बिनेशन होती है, केमिकली कंबाइंड और फिजिकली कंबाइंड। ये बच्चे बहुत मुश्किल से फिजिकली और केमिकली का फ़र्क समझ में नहीं आता उनको क्या है, बस वो याद कर लेते हैं ये फिजिकल है ये केमिकल है, बट पता होना चाहिए कि फ़र्क क्या है। फिजिकल जो रिवर्स हो जाए, केमिकल जो रिवर्स ना हो सके, इतनी सी बात है। अब केमिकली कंबाइंड जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकली कंबाइंड जो भी सब्सटेंस होते हैं जो केमिकली कंबाइंड हो जाए वो कहलाते हैं हमारे पास कंपाउंड। डेफिनेशन भी इस तरह याद करते हैं ना कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड देन अ कंपाउंड इज फॉर्म। कंपाउंड कैसे बनता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो उसको उर्दू में कहते हैं मुरक्कब, ठीक है। तो उर्दू में उसको हम लोग कहते हैं मुरक्कब, दैट इज़ अ कंपाउंड, ओके। अब कंपाउंड्स के अंदर भी आओगे ना तो उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने यहाँ पर की हुई है, कर दी है, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा उसको चैप्टर 5 में ही जाके केमिकल बॉन्डिंग में करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दो उसको। कंपाउंड के भी टाइप्स होते हैं, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब मैं फिजिकली कंबाइंड पे आता हूँ, ठीक है ना। तो फिजिकली कंबाइंड में जब आएंगे ना तो इसको जो ये आयरन और कोयला मिला दिया हमने और उसको आराम से अलग कर दिया, तो ये वाला ये कंपाउंड नहीं कहलाता फिर, क्योंकि फिजिकली कंबाइन अगर हो जाए एलिमेंट्स या चीज़ें तो उस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं? देन इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। तो उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं आमेज़ा, उर्दू में आमेज़ा कहला रहा होता है ये। अब मिक्सचर के अंदर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, वो समझ लो, बस ये आखिरी बात करूँगा। मिक्सचर के अंदर क्लासिफिकेशन है, 2 तरह के मिक्सचर पाए जाते हैं बच्चों। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो मीन्स क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम, और जीनस के मतलब होते हैं स्टेट, सेम स्टेट। हेट्रो मतलब तो अभी बताया था ना, क्या होता है हेट्रो मतलब? डिफरेंट, वेरी गुड। और जीनस मतलब स्टेट। होमोजीनस मिक्सचर क्या होगा कि अगर 2 चीज़ें आपने मिला ली और दोनों मिलकर एक ही स्टेट में आ गई तो वो होमोजीनस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल समझो सिर्फ, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि मैं हमेशा पढ़ाते हुए एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा होता हूँ, बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। अच्छा सर ने ये टॉपिक बताया था, डेफिनेशन से जब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती ना तो अब एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा एग्जाम्पल से, कभी कभार डेफिनेशन से क्लियर होती चीज़ें, कभी एग्जाम्पल से हो जाती हैं। आप होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल समझो, ठीक है। नमक और पानी मिला देते हैं, NaCl होता है नमक और H2 होता है पानी, सही है। नमक की स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है नमक? नमक क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस। सभी जानते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी फिलहाल दोनों अलग अलग स्टेट्स में हैं, ठीक है। जब हमने इन दोनों को जब मिला दिया, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो पूरी स्टेट क्या बन जाएगी? मतलब पहले था नमक सॉलिड में था और वाटर लिक्विड में था, दोनों को मिक्स कर दिया। आप बताओ जो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा मिक्सचर वो किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। मतलब पूरी जो कंपोजिशन होगी मिक्सचर की वो सेम हो जाएगी, सेम स्टेट हो जाएगा। अलग अलग स्टेट शुरू में था, बाद में स्टेट सेम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसे ऐसे होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स को हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनस मिक्सचर।